बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए बच्चों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 20 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नंबर 20, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन में इल्मी मशगला। सैयदुस्सादात हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से भी 1 साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 बरस और चंद महीने की थी। 6 बरस का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं और मुहद्दिसीन ने उस जमात में उनका शुमार किया है जिनसे 8 हदीसें मनकूल हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुँची हो, फिर वो अरसा के बाद याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, तो उसको उस वक्त भी उतना ही सवाब पहुँचेगा जितना कि मुसीबत के वक्त पहुँचा था। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत जब दरिया पर सवार हो और सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम, जो सूरह हूद की आयत है, पढ़े तो ये डूबने से अमन का ज़रिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 25 हज पैदल किए हैं। नमाज और रोज़ा की भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत का एहतमाम था। रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आपको याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थीं, उसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको फेंक दो, हमको सदका जायज़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनकूल है कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार कामों में मशगूल ना हो। इनके अलावा और भी मुतादद रिवायात आप रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल हैं। फ़ायदा, इस किस्म के वाक़यात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बकसरत हैं कि बचपन के वाक़यात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए और याद रखे। महमूद बिन अल-रुबी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 बरस की थी। वो कहते हैं कि मैं उम्र भर उस बात को नहीं भूलूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ एक कुआँ था, उसके पानी से एक कुल्ली मेरे मुँह पर की। हम लोग बच्चों को वाही तबाही फजूल बातों में लगाते हैं, झूठे झूठे किस्से उनको सुनाकर लगोयात में दिमाग को परेशान करते हैं। अगर अल्लाह वालों के किस्से तलाश करके उनको सुनाए जाएं और बजाय जिन भूत से डराने के अल्लाह से और उसके अजाब से डराएं और अल्लाह की नाराज़ी की अहमियत और हैबत दिल में पैदा करें, तो दुनिया में भी उनके कारामद हो और आखिरत में तो मुफीद है ही। बचपन का ज़माना हाफिज़ा की क़ुव्वत का ज़माना होता है, उस वक्त का याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता। ऐसे वक्त में अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया जाए तो ना कोई दिक्कत हो, ना वक्त खर्च हो। मैंने अपने वालिद साहब नवर अल्लाहु मरक़दाहु से भी बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना है कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दूध छुड़ाया गया है तो पाव पारा हिफ्ज़ हो चुका था और 7वीं बरस की उम्र में कुरान शरीफ पूरा हिफ्ज़ हो चुका था और वो अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मख्फ़ी फ़ारसी का भी मोतद बिही हिस्सा बोस्तान सिकंदरनामा वग़ैरह पढ़ चुके थे। फरमाया करते कि मेरे वालिद साहब ने कुरान शरीफ ख़त्म होने के बाद ये इरशाद फरमाया था कि एक कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ दिया करो, बाकी तमाम दिन छुट्टी। मैं गर्मी के मौसम में सुबह की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और 6-7 घंटे में कुरान शरीफ पूरा करके दोपहर को रोटी खाता था और शाम को अपनी खुशी से फ़ारसी पढ़ा करता था।
6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے۔ چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے۔ اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے قوہ اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔